गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम लोग एल्डिहाइड्स कीटोन्स की कर चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। आज हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ठीक है बच्चा, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इसमें करने वाले हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ। सपोज कीजिए आपको कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, ठीक है ना, और आपको बोला है कि रिएक्शन करके दिखाइए इसके मेटल के साथ। स्पेशली सबसे पहले सोडियम के साथ रिएक्शन करोगे, और आपको बताया था जब भी मेटल रिएक्शन करने आता है तो अकेला नहीं आता, हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करने आता है। इसका रीज़न आपको बताया था कि वरना मेटल क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से रिएक्शन करके एल्केन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव, आपका यहाँ से H+ रिमूव हो गया। ये बचा आपके पास RCOO नेगेटिव और सोडियम है मेटल। तो सोडियम मेटल क्या करेगा, उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं ना, तो आराम से यहाँ पे अटैच हो जाएगा RCOO Na। तो क्या बनाया आपका, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाया, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से अटैच हुआ है, कार्बोक्सिलेट बनाकर, कार्बोक्सिलेट अनायन बनाकर अटैच हुआ है, तो इसे बोला जाता है सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसे एक नाम से और बोलते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट, क्योंकि कार्बोक्सिलेट अनायन से अटैच हुआ है। ठीक है बच्चा, और जो हाइड्रोजन निकला था वो क्या बनेगा, वो आपका सिंपल हाइड्रोजन गैस बन के रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये थी मेटल से रिएक्शन। अब सपोज कीजिए इसकी रिएक्शन आप NaOH के साथ कराते हो तो भी सेम है, तो भी आपका यही प्रोडक्ट बनेगा, सेम टू सेम। बस यहाँ पे H2 की जगह क्या बन जाएगा, H2O। ऐसा क्यों, क्योंकि अब की बार आपके पास क्या है, NaOH। यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक होगा। मैं करके दिखा देती हूँ आपको एक बार, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मेटल वाली समझ में आ गई ना, ठीक है ना। देखिए अब की बार सोडियम की जगह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव अटैच हो जाएंगे, RCOO के साथ क्या आएगा, Na। ठीक है, फिर से बन गया सोडियम कार्बोक्सिलेट, और HOH और H मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सिर्फ आपका H था, तो हाइड्रोजन गैस बन के रिलीज हुआ था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे OH था ही नहीं। समझ में आया, ठीक है, इसीलिए। वैसे भी आपको सिंपल इससे मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, फिर भी मैंने समझा दिया। ठीक है, अब अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह सोडियम कार्बोनेट हो तो मतलब मेटल हो रहा है बस आपका, है ना। अब किसकी प्रेजेंस हो रही है, मेटल की प्रेजेंस हो रही है किसी ना किसी रूप में। ठीक है ना, सपोज कीजिए अब की बार है आपके पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो अब की बार क्या होगा, फिर से वही काम होगा। अच्छा ये मत लगाओ, इससे बेटर सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराओ, नॉट कार्बोनेट की, उससे ज़्यादा इजी रिएक्शन होगी, समझ में भी अच्छे से आती है। सोडियम बाइकार्बोनेट के, ऐसा क्यों, वो क्यों नहीं किया हमने सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि वहाँ पे Na2 थे ना, तो प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट हमने लिया, यहाँ से ये वाला Na निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो, ये प्लस और ये माइनस, Na निकलेगा प्लस बन के, और कार्बोनेट क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। तो क्या बन गया, RCOO Na, फिर से बन गया आपका सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट क्या बनेंगे आपका, जो ये एक ऑक्सीजन, एक H और एक H मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। ठीक है, और क्या बचा यहाँ पे CO2, तो वो बन जाएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे समझ में, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें वैसे भी इसी से मतलब है। आगे समझ में, तीनों की तीनों सेम टू सेम रिएक्शन थी, मेटल के साथ रिएक्शंस थी। किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। एक बार करवाई सिंपल मेटल के साथ, फिर करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर करवाई मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, यानी कि मेटल की प्रेजेंस थी। और तीनों केस में क्या बना आपका, तीनों ही केस में बना हमारा सोडियम कार्बोक्सिलेट, यानी कि सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ से क्या रिमूव हुआ है, यहाँ से आपका हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। ये रिएक्शन कहाँ यूज होती है, ये रिएक्शन कन्वर्जन में यूज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चा आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ RCOOH। ठीक है,
ये रिएक्शन करते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। सपोज कीजिए हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, या फिर सपोज कीजिए कि हमने लिया इथेनोइक एसिड, ठीक है, CH3COOH, और हमने 2 मॉलिक्यूल्स इसके अगर लिए हैं तो हमारे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड है ये, समझ में आता है, 2 कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज एसिटिक एसिड एंड इथेनोइक एसिड ऑल्सो। तो एसिटिक एसिड से क्या बनता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। कैसे बनेगा दिखाती हूँ आपको बना के। हमें 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। किस तरह से 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। दूसरे को वैसे डिजाइन में लिखिए थोड़ा सा, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। हमें चाहिए यहाँ पे कैटलिस्ट। यहाँ पे आप ले लो P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड और हीट कर दो। सिंपल। होगा क्या, यहाँ पे आपका जो ये वाटर का मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा बच्चा, एक OH और एक H, क्या हो गया, माइनस वाटर। क्यों हुआ, क्योंकि आपने हीट किया है। जब भी हीट करोगे तो ऑब्वियसली आपका वाटर का रिमूवल होगा और ये बाकी पूरा मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाएगा, ठीक है। मैं यहीं पे करके दिखा देती हूँ। आपका ये OH और ये H यहाँ से गया, क्या बचा था, O बचा था, ठीक है। तो इसका बॉन्ड किससे बन गया, इस O से बॉन्ड बन गया। तो देखिए यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, वाटर इज रिमूव्ड, दैट्स व्हाई दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। अब क्योंकि आपके पास 2 कार्बन है तो क्या हो गया, इथेनोइक एनहाइड्राइड। आगे समझे बच्चा, बाकी कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ से, बस इस जगह से आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया गया है और वो बॉन्ड आपस में अटैच हो गए हैं। तो दिस इज इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।